सो एनिमे लवर्स, आज से हम एक नया एनिमे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुसुको टोनसाइड रीकार्नेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिससे ट्रक को उनकी ठुक के एक्सीडेंट हो जाता है। वो पर्सन सोचता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ। उसको याद आता है, रुको, मुझे तो ट्रक ने हिट कर दिया था। सोचता है कि क्या वो मेरे साथ जो 3 लोग थे वो ठीक है। वो तभी उसे एम्बुलेंस में लेके जा रहा होता है जहाँ पे उसे दूसरे देश की लैंग्वेज सुनाई दे रही होती है। यहाँ पे हॉस्पिटल पे ले जाते ही उसकी पल्स काफी तेजी से नीचे गिरने लगती है। तो वो सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, मेरी जिंदगी का एंड ऐसे होना था क्या। तभी वो आदमी सोचता है चलो आखिरकार मेरा अंत आएगा। तभी वो जैसे ही उठता है उसे फिर से किसी और देश की लैंग्वेज सुनाई देती है। तो वो अपने सामने 2 आदमियों को पाता है जो जिसने वो पहली बार देखता है और उनकी लैंग्वेज उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। अभी वो पर्सन अपने हाथों में उठा के उस लड़के को उसकी वाइफ के हाथों में दे देता है। तो वो देखता है कि ये लड़की आखिरकार मेरी परियों की रानी है। कौन भाई, संतरे कैसे बड़े हैं इसके। तभी वो सोचता है कि आखिरकार मैं तो हॉस्पिटल में था, लेकिन ये सभी लोग है कौन। क्या एक रोपियन है। तभी वो उसके अपने हाथों से उसे पकड़ता है। वो देखता है कि वो उसने जन्म दोबारा से लिया है भाई। सोचता है कि आखिरकार मैंने शायद से दोबारा से जन्म लिया है, शायद से ये दोनों पॉल और जेनिफर है। लेकिन मुझे आखिरकार इनसे इतनी जलन क्यों हो रही है भाई। जलन तो और किसी को हो गया ऐसी वाइफ देख के। वो सोचता है कि क्या ही हॉट लड़की है। तभी में दोनों किस करने लगते हैं। तो वो सोचता है कि बताओ भाई क्या ही सीन कर रहे हैं, लेकिन मैं इस लड़की के बारे में कुछ फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो जब भी सोचता है कि हाँ शायद से मेरी मोम है इसलिए। कुछ महीनों बाद वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उसकी मोम उसे सारी जगह ढूंढने लगती है। तो रोडी सोचता है कि वो मैं यहाँ से, मेरा नाम शायद से रोडी है और मुझे अब इनकी 6 महीने बाद इनकी लैंग्वेज भी समझ में आ रही है। मैं एक यंग लड़का हूँ इसलिए मैं जल्द से जल्द सीख रहा हूँ। तो तभी वो एक अंडरवियर उठा के अपने मुंह पे पहन लेता है और वो अपनी मेड लिलिया को देख के हंसने लगता है, जिससे मेड लिलिया काफ़ी एम्बेरेंस हो जाती है। तभी उसकी माँ आके उसे गोद में उठा लेती है। भाई क्या बच्चा है वो। उसकी मोम कहती है बेटा ये सिर पे पहनने की चीज़ नहीं है। तभी वो पूछती है रेड लिलिया तुम्हें क्या हुआ। रेड लिलिया हाँ कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं करती बताती। तो यहाँ पे रोडी बाहर देखने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पे सच में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। रोडी सोचने लगता है कि ये सच में काफ़ी प्यारा नज़ारा है, लेकिन ये सन कौन सा चल रहा है। ना पे यहाँ पे लाइट वगैरह है, ना पे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी है मुझे, लेकिन अभी भी गेम खेलना है कंप्यूटर पे। वो सोचने लगता है कि कौन सा सन चल रहा है। तो यहाँ पे देखता है उसके पापा काफ़ी सारे बढ़िया तलवारबाजी कर रहे होते हैं जो जिससे वो शौक होकर नीचे गिर जाता है। तभी उसकी मोम पूछती है बेटा क्या तुम बिल्कुल ठीक हो ना, तुम्हारे पे कहीं पे चोट तो नहीं लगी। कहता है कि इन्हें पता नहीं बेवकूफ़ों को, जब किसी के सिर पे चोट लगती है तो उसे हिलाना नहीं होता। तभी उनकी मेड कहती है ये बिल्कुल चुप है तो इसलिए बिल्कुल ठीक होता है। तो उसकी मोम कहती है चलो मैं तुम्हारा दर्द दूर करने के लिए तुम्हारे ऊपर एक मैजिक कास्ट कर देती हूँ। वो कहता है क्या सच में मेरे मोम डैड दोनों ही पागल है। तभी वो उसकी मोम कुछ स्पेल पढ़ने लगती है जिससे चारों तरफ रोशनी आने लगती है और उसका सच में दर्द दूर हो जाता है। वो सोचता है क्या। तभी उसकी मोम कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी मोम एक एडवेंचर थी। तो तभी उसका डैड भी उसे देखने आ जाता है। वो सोचता है कि क्या यहाँ सच में मैजिक है, शायद से ये अर्थ नहीं है, ये एक दूसरा ही वर्ल्ड है जहाँ पे मैजिक और तलवारबाजी सब कुछ मायने रखती है। तो यहाँ पे थोड़ा और टाइम बीत जाता है। रोडी थोड़ा और बड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि लेकिन अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मैजिक के बारे में कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैं मैजिक जल्द से जल्द यूज़ करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैजिक यूज़ करने के लिए। वो एक बड़े से बेसमेंट के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उसे जब बॉक्स को खोल के देखता है तो उसमें सिर्फ 5 बुक्स रखी हुई होती है। वो सोचता है कि यहाँ पे सिर्फ 5 ही बुक्स है इस पूरे घर में, शायद से यहाँ पे बुक्स काफ़ी ज़्यादा महंगी है। यहाँ पॉल और रेनिट को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। पता भाई कैसा बच्चा है, अपने माँ बाप का नाम ले रहा है। तो बच्चा सोचता है लेकिन मैं इस बुक को भी पढ़ नहीं सकता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पढ़ना लिखना सीखना होगा। तभी 1 साल और बीत जाता है। वो सोचता है कि लेकिन अब मैं पॉल की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो सीख ही गया हूँ, अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता हूँ। लेकिन पॉल को लगता है कि ये इस बच्चे को ये समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे पता है ये एक मैजिक बुक्स है जिसमें सब कुछ मैंने इसमें अपनी पुरानी वाली लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें जानी है और मैंने इसमें मैजिक के बारे में 2 चीज़ें और ज़्यादा जानी है। जो पहली चीज़ तो है अब मंत्र को एक्टिवेट करने के लिए कुछ मंत्र पढ़ना और दूसरा है एक सर्कल बनाना। वो कहता है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया है, लेकिन मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है जो इसमें लिखा हुआ है कि आपका मैजिक आपके बर्थ मार्क होते ही पता चल जाता है। सोचता है कि मेरे अंदर कितना मैजिक होगा। जब भी वो एक स्पेल पढ़ने लगता है जिससे एक वाटर बॉल हो जाती है, लेकिन वो तभी नीचे गिर जाती है। तभी रोडी एक कपड़ा ला के उस कपड़े की मदद से उस पानी को साफ कर देता है। तो रोडी सोचता है कि इस बारी मैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया करके दिखाऊंगा। तो वो इसलिए अपने दिमाग में उस मैजिक बॉल को सोचने लगता है, जिस वजह से उसका मैजिक एक्टिवेट होने लगता है बिना कोई स्पेल पड़े हुए। इसलिए ही वो काफ़ी
काफी बड़ा सर्कल बना लेता है और उस पानी की बॉल से खुद भीग जाता है। तभी वो जब उसे तीसरी बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है उसका मैजिक बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश होकर सो जाता है। तो उसकी मॉम जेनिथ कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही थी तो पहले तुम्हें बाथरूम जाके फिर अपने बेड पे जाके सोना चाहिए था। अभी यहाँ पे रोडी सोचता है कि ये तो काफी बेकार बात है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बीच में ही सुसु कर दिया, तो काफी एम्बेरस वाली बात है। अभी रोडी कहता है कि अब मैंने काफी सारा मैजिक यूज करना सीख लिया है, लेकिन इस बुक में काफी सारी चीजें झूठ भी लिखी है और मुझे जब भी पता चला आप अपनी मैजिक पावर जितनी ज्यादा यूज करते जाओगे उसकी कैपेसिटी इतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, फिर आप उसे बिना मंत्रों के भी यूज कर पाओगे। तो वो सोचता है कि अगर इतना आसान है तो मंत्रों को बनाया ही क्यों गया है। तो वो तभी बेहोश होके गिर जाता है वहीं पे। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। रोडी सिर्फ अभी भी मैजिक के बारे में ही सोच रहा होता है और रोडी कहता है कि आखिरकार मंत्रों को बनाया क्यों गया है, शायद से इसलिए बनाया गया है कि आम लोग जल्दी से और इजीली तरीके से मैजिक को सीख पाए। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को अब ये लग रहा है कि मंत्रों को पढ़ना मैजिक के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है अटैक मैजिक को कॉम्बैक्ट में यूज करा जाता है। फोकस करने से ज्यादा आसान मंत्रों को पढ़ना है, आप जल्दी से किसी के ऊपर अटैक कर सके। अभी एक और मिस्ट्री है, लेकिन मेरी इतनी जल्दी कंफ्यूजन में पहुंचना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज और है, जैसे जैसे मैं ग्रो करता जाऊंगा मेरा मैजिक ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन हाँ मैं किसी दिन इतना मैजिक यूजर बन जाऊंगा मेरी लिमिट से भी पार चला जाएगा मेरा मैजिक यूज करना, एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। मैं तो ये सोच के काफी ज्यादा खुश हो रहा हूँ कि मैं कितना यूनिक हूँ। फिर वो जोरों जोरों से हंसने लगता है भाई। अभी सोचता है कि आखिरकार मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन मैं आखिरकार भाई लोगों इसे हवा में कैसे उड़ाऊं। और हम तभी देखते हैं कि तो हम यहाँ को पोल को देखते हैं जो अपनी तलवारबाजी को देख के सारी लड़कियां उसके फैन बने हुए थे। तभी उसके ऊपर पानी की बॉल आके गिरती है जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता और रोडी ने यहाँ से पानी की बॉल को आगे फेंकने के बारे में सीख लिया होता है, जहाँ पे वो ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। कहता है कि अब मैंने मंत्रों को सही से यूज करना सीख लिया है। हम मंत्रों को ऐसे यूज कर सकते हैं, हम किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, किसी के साइज को बड़ा कर सकते हैं और किसी फायर को प्रोसेस कर सकते हैं। शायद से इसका मतलब यही है। मैं फायरिंग बॉल की यूज नहीं करूंगा तो ये वाटर बॉल कहीं पे भी बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं काफी सारे मैजिक सीख चुका हूँ, तो वक्त आ चुका है कि मैं इंटरमीडिएट को यूज करूंगा। तो तभी वो मंत्र पढ़ने लगता है जिससे वहां से भाई साहब काफी बड़ी वाटर बॉल आ जाती है और वो दीवार को तोड़ के बाहर की तरफ चली जाती है। तभी वहां पे रेडी और पोल आके पूछते हैं कि क्या पे यहाँ पे बहुत बड़ा कोई मोस्टर आया था कि, लेकिन हमने तो उसे नहीं देखा। तो यहाँ पे उसकी मोम आके देखती है, यहाँ पे रोडी ने पोल अप देखती है, यहाँ रोडी ने इंट मैजिक को यूज करा था। तो जो देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रोडी सोचता है कि ये क्रिपल स्माइल से प्लीज मुझे क्यों देख रही है, क्या मुझे सजा मिलने वाली है। तो तभी वो अपनी मोम से सॉरी मांगता है, जो सुन के उसकी मोम काफी खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे पता था हमारा बच्चा बहुत ज्यादा जीनियस है। रोडी कहते हैं कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा जादूगर बनेगा। तो कहता है क्या? तो तभी उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं, हमने दोनों ने डिसाइड करा था अगर हमारा एक लड़का होगा तो वो एक स्पोर्ट्समैन बनेगा। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं, ये इतनी कम एज में भी इंडिमेटेड मैजिक को यूज कर पा रहा है। उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं, वादा तो वादा होता है, आखिरकार कौन कह रहा है जो वादा तोड़ता है। तभी उनकी मेड कहती है कि आप दोनों ऐसा करो कि शाम में से सुबह में मैजिक सिखाइए, तो शाम में से स्वॉर्ड चलाना सिखाइए। आइडिया उन दोनों को भी काफी अच्छा लगता है जिस वजह से वे गले मिल जाते हैं। तो हमें रोडी बताता है कि इन्होंने इसी वजह से एक मैजिक ट्यूटर को हायर किया और मेरे डैड एक नाइट है जो मुझे अब पता चला जो इस विलेज की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए वे इतने अमीर है कि वे एक ट्यूटर को अपने पास हायर कर सकते हैं। रोडी सोचता है कि क्या हमें कोई ट्यूटर मिलेगा भी, लेकिन यहाँ पे तो कमाल हो गया। उन्होंने सोचा था कि कोई उन्हें बुढ़ाई या कोई रिटायरमेंट ट्यूटोरियल मिलेगा, लेकिन वहाँ पे तो एक जवान खूबसूरत सी लड़की आ गई वहाँ से ट्यूटोरियल। वो लड़की उनके घर के पास चली जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है मेरा नाम रॉक्सी। यहाँ पे रोडी उसे देख के कहता है तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इससे जरूर शादी करना चाहूंगा। जहाँ पे रोडी उसे छोटा कह के बुलाता है, जहाँ पे वो लड़की काफी शर्मा जाती है। ये बात सुन के है देख तो लो भाई इसे। अभी रॉक्सी कहती है कि इन बातों को छोड़ो, आप मुझे बताओ कहाँ है वो स्टूडेंट जिसे मुझे मैजिक सिखाना है। हाँ, मैंने ऐसे काफी सारे बेवकूफ पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बेटों को काफी ज्यादा टैलेंटेड बताते हैं, क्योंकि मैं छोटी उम्र में काफी ज्यादा कारनामे कर पाते हैं, लेकिन ये तो महान बेवकूफ है दोनों के दोनों। जैनित कहते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। वो कहती है अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे शायद से बच्चे को मैजिक की कुछ थोड़ी भी समझ में आएगी या नहीं आएगी, मेरा तो सिर्फ कहने का मतलब भी यही था। कहती है तुम चिंता मत करो, हमारा रोडी बहुत अमेजिंग है, तुम उसकी जाके साथ प्रैक्टिस तो करो जरा बाहर जाके। वो रोडी को अपनी साथ बाहर ले जाती है। रोडी को कहती है कि मैं तुम्हें साफ साफ समझाऊं तो तीन तरह के मैजिक होते हैं। पहला मैजिक तो है अटैक मैजिक, दूसरा
मैजिक है हीलिंग मैजिक, तीसरा मैजिक है समनिंग मैजिक। ये ना सेविंग मैजिक में डिवाइड करे गए हैं। इनने काफी सारे मैजिक के नाम लिए थे लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फटाफट चलिए जल्दी से। कहते हैं अगर तुम्हें अपना मैजिक यूज करना है तो तुम्हारे अंदर मैजिक जरूर होना चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें अपना मैजिक थोड़ा सा यूज करके दिखाती हूँ। मंत्र पढ़ के एक मैजिक यूज करूंगी, तुम भी वही मंत्र पढ़ के मैजिक को यूज करने की कोशिश करना। रोडी कहता है क्या वो मंत्रों की जरूरत पड़ेगी? रॉक्सी जब भी हाँ कहती है, जहाँ पे वो अपना मैजिक यूज करके एक वाटर बॉल बनाती है और एक पेड़ को उड़ा देती है। भाई साहब काफी खतरनाक है। तो रोडी कहता है कि मैम आपको मैं बता दूं, इस पेड़ को ना मेरी मोम ने काफी प्यार से बड़ा कराया है, अगर उन्हें पता चला तो वो आपको जान से मार देगी। तो वहाँ पे जाती है वो और उसको हीलिंग मैजिक से वापस पहले जैसा पेड़ कर देती है। फिर वो कहता है कि आप हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकती है। उसकी मैम कहती है सिर्फ मैं हीलिंग मैजिक को अब इंडियन मैजिक तलक की ही यूज कर सकती हूँ। तो सुन के रोडी काफी खुश हो जाता है। तभी उसकी मैम कहती है कि हाँ तुम भी इसे यूज करके देख सकते हो। तभी रोडी इस मैजिक को यूज करने लगता है। तभी रोडी सोचता है कि मैजिक बुक्स में बिना मैजिक को मंत्रों के पढ़े हुए यूज करना नहीं लिखा हुआ है। तभी रोडी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी रॉक्सी उसे देखने लगती है। तभी रोडी मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर देता है जो देख के तो तभी वहाँ पे काफ़ी तेज हवा चलने लगती है, जिस वजह से रॉक्सी का अंडरवेयर दिख जाता है और उस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। तभी वो वाटर बॉल शूट कर देता है जो रॉक्सी के बराबर में से होके जाती है। फिर रॉक्सी कहती है क्या तुमने मंत्रों को छोटा कर दिया था? वो कहता है कि वैसे तो मैं मंत्रों को स्किप कर देता हूँ। जो सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसे ट्रेनिंग देने में तो काफ़ी मजा आएगा। फिर रॉक्सी की मोम बाहर आके देखती है तो वो पेड़ दोबारा से टूट जाता है। भाई जो रॉक्सी देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। वो उसकी मोम उसे थोड़ा सा डांटती है। वो कहती है कि शायद अब मुझे यहाँ से पहले ही दिन मैंने काफ़ी गलती कर दी है, इसलिए शायद तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी रोडी सोचता है कि मैंने 20 सालों तक किसी से बात नहीं करी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऐसे सिचुएशन में किसी से कैसे बात करी जाती है। तो लेकिन जब भी याद करता है रोडी के डेटिंग सीन वाले दिन वो कैसे किसी से बात करता है। तभी रॉक्सी के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि आपने कोई गलती नहीं करी और आपको तो ऊपर से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है। तभी वहाँ पे उसकी मोम आके कहती है जेनिथ तो आओ रॉक्सी तुम हमारे घर में अंदर चलो। तो मैं सभी अंदर चले जाते हैं। जहाँ देखता है रॉक्सी और वो जाके देखता है तो वहाँ पे पार्टी चल रही होती है रॉक्सी के आने की खुशी में। जब भी रोडी सोचता है कि ये बिल्कुल एक सपने की तरह है, चाहे ये सपना ही है लेकिन मैं हाँ इस दुनिया में अब कुछ बन पाऊंगा ज़रूर और ये सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं और मेरी काफ़ी केयर भी करते हैं। फिर रोडी सोचता है कि मैं भी इन सभी लोगों की तरह काफ़ी मेहनत करूंगा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और मैं एक यूजलेस आदमी। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? यार थोड़ी सी गलतियाँ तो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए। चलिए जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।